सीधा सवाल में बात होगी एक बार फिर एसआईआर की, वोट शुद्धिकरण की। एसआईआर पर घमासान नहीं ले रहा थमने का नाम। और अब सवाल यह हो गया है, क्या चुनाव बाद निकलेगा समाधान? जी हां, चुनाव बाद। आप कहेंगे वो कौन सा समाधान? चुनाव के नतीजे आ जाएं और वोटर लिस्ट मुकम्मल ना हो, शुद्धिकरण ना हुआ हो, पारदर्शिता ना हो, तो वो चुनाव ही बेईमानी हो जाएंगे। पर आलम ये मंजर कुछ उसी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। 7 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि कुल मिलाकर 10, 12 में से 10 अंतिम वोटर सूची आ गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से देश में सबसे महत्वपूर्ण राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और सबसे ज्यादा विधानसभा की भी सीटें, 80 और 403 उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर और विधानसभा सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला पश्चिम बंगाल, वहां पर अभी भी घमासान मचा हुआ है। वोटर लिस्ट आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन लाखों की तादाद में अभी वोटर अधर में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, भटक रहे हैं। कहीं तार्किक विसंगति, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम दिया जा रहा है, कहीं पर फॉर्म 7 यानी कि नाम कटवाने और नाम जुड़वाने यानी कि फॉर्म 6, उसका खेल अभी खत्म होने को दे नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे रहा है कि भाई पड़ोसी राज्यों से जजों को बुला लो, न्यायिक अधिकारियों को बुला लो, इसका हल निकालो। पर सुप्रीम कोर्ट को भी याद आता है 4 दिन बचे हैं अंतिम सूची आने में पश्चिम बंगाल की। और वो गणित आपको जब बताऊंगा तो आपका सर चकरा जाएगा, ये पूरा कैसे हो पाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नहीं 28 फरवरी को अंतिम सूची आने के बाद भी निरंतरता जारी रहेगी, उसमें जोड़ना घटाना वो चलता रहेगा। पर चुनाव को, नई विधानसभा आने में अब 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा वक्त बचा है। और उत्तर प्रदेश में साल तो बचा है अभी चुनाव होने में ही, लेकिन समाधान निकलता दिखाई दे रहा है क्या? केंद्रीय चुनाव आयोग तो मौन व्रत धारण कर लिया है उसने, हम तो बोलेंगे नहीं। आदेश निर्देश चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट देता रहेगा, उसमें भी हीला हवाली होती रहेगी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। शुद्धिकरण होगा क्या? क्योंकि यही तो बुनियाद है लोकतंत्र की। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करने वाले हैं वोट चोरी की, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की, चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता की। और यह सवाल किस लिए? क्योंकि आज से 2 दिन बाद, तीसरे दिन, पश्चिम बंगाल में अंतिम सूची जारी हो जाएगी वोटर लिस्ट की। कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख वोटर हैं ड्राफ्ट लिस्ट में। नाम कटे 58 लाख वोटरों के। नोटिस भेजे गए हैं 1 करोड़ 52 लाख वोटरों को। तो 3 दिन में ये सारा समाधान हो जाना चाहिए, मुकम्मल लिस्ट तैयार हो जाए और चुनाव हो जाए। और 7 मई तक नई विधानसभा वहां पर स्थापित होनी है। तो सीधा गणित है, 2 महीने 10 दिन, और अभी तो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है। तो अब आप कहेंगे तो फिर दिक्कत कहां है? अब कल क्या हुआ दर्शकों? 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उड़ीसा और झारखंड के जज भी वो पश्चिम बंगाल में
बुलाए जा सकते हैं, डिप्लॉय किए जा सकते हैं, उनकी मौजूदगी हो सकती है वहां पर। क्यों? क्योंकि ये एसआईआर, विशेष गहन पुनरीक्षण में जो आपत्तियां दर्ज हो रही हैं और जो तार्किक विसंगति हैं, उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाए। बड़ा नेक ख्याल है। हालांकि यह काम तो करना चाहिए था केंद्रीय चुनाव आयोग को, पर चलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया। और यह आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल साहब ने एक चिट्ठी लिखी है हमें और कहा है कि 50 लाख तार्किक विसंगतियां अभी उनका निपटान समाधान होना बाकी है। तो जी ये इजाजत दे दीजिए। अब 250 ऐसे जजेस की तैनाती होगी। दिन बचे हैं कितने? आज 25, कल 26, 27, 28 तारीख को अंतिम सूची वहां पर जारी होनी है। 250 जज तैनात होंगे। एक जज, अब मैंने यहां पर गणित लगाया, मेरी जो रिसर्च टीम है त्रितेश नंदन की अगुवाई में, वो बड़ी मेहनत करते हैं, तो उन्होंने आंकड़ा क्या निकाला है? 250 जज, फर्ज कीजिए 250 मामले सुलझा लेते हैं एक दिन में। भाई 10 घंटे लगातार बिना खाना पीना, टॉयलेट ब्रेक, शौचालय ब्रेक के लगातार कुर्सी से चिपक कर कोई काम करे, 10 घंटे, हर घंटे 25 केस निपटाएगा, 2 मिनट तो लगाएगा ना तार्किक विसंगतियां देखने में, और ये भी रॉकेट की स्पीड से अगर काम करेगा तो ये 250 जज एक दिन में 62,500 मामलों का निपटान कर सकते हैं 50 लाख, 50 लाख, 80 दिन लग जाएंगे। फाइनल सूची आ जाएगी 28 फरवरी को, चुनाव की घोषणा हो जाएगी मार्च में, विधानसभा स्थापित हो जाएगी, अंतिम तारीख है 7 मई। अब से लेकर 7 मई में 80 से भी कम दिन है, यहां 80 दिन लग जाएंगे निपटान होने में। और फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नाम कटवाने और नाम जोड़ने का सिलसिला भी जारी है। तो एक होता है वो देर आयद दुरुस्त आयद, ये देर आयद, या हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर ये आदेश देते देते बहुत देर कर दी। ये सिर्फ टव्वल जो चल रही है, जो तमाशा बन गया है, विशेष गहन पुनरीक्षण। आजाद भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री जाकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करता दिखाई दिया? ममता बनर्जी ने यह बात की। 6 बार चिट्ठियां लिख दी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, लेकिन ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने को तैयार नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। वो एक साधारण सा सवाल उठा रही है, और ये मैंने पहले उठाया था ये सवाल आपके सामने। जैसे मेरा सरनेम चौधरी है, चौधरी की 7-8 स्पेलिंग हो सकती हैं, CHAUDHARY, CHAUDHRY, CHOWDHURI, 7-8 स्पेलिंग है। और चौधरी एक बड़ा सामान्य सा सरनेम है पश्चिम बंगाल में। या बैनर्जी, ममता बनर्जी, उनका सरनेम बैनर्जी है, BANNER, BANERJEE, या BANNERJE, या JI, या WC बनर्जी होते थे, वो तो बनर्जी लिखते थे, BO। और इस तरह की फॉर्म में गलतियां, वो तो BA लिखा है, O लिखा है, EE लिखा है, NN लिखा है, ये गलतियां तो हो सकती हैं। इनके समाधान के लिए प्रावधान पहले क्यों नहीं किए गए? और 50 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट होता है क्या? 7 करोड़ 8 लाख वोटर हैं। 50 लाख वोटर ऐसे ही अटकते लटकते झटकते भटकते रहे। ये 7% वोटर हैं, 7 करोड़ के 7%। सिंपल गणित है, 50 लाख हो जाते हैं।
2-2, 3-3 फीसदी के अंतर पर, वोट अंतर पर तो लैंडस्लाइड, अप्रत्याशित बहुमत हो जाता है, हार जीत का फैसला हो जाता है। यहां 7% वोट अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और इसका समाधान कैसे निकलेगा? और यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात थोड़ा है, उत्तर प्रदेश भी, 2 ही राज्य अभी बचे हैं। 7 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम सूची आ गई है। 28 को आनी है पश्चिम बंगाल की और 10 अप्रैल को आनी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन वहां का खेल तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है। 2,89,00,000 वोटर कट गए नाम, 2,22,00,000 तार्किक विसंगति की जद में अभी अटके हुए हैं। और इनमें 1,04,00,000 यानी कि 3,26,00,000, 1,04,00,000 अनमैप्ड हैं। मिलान ही नहीं हो पा रहा। 2002, 2003 में जो SIR कराई गई थी उसमें जो नाम दर्ज थे और इनके नामों में मिलान नहीं हो पा रहा है। और होगा कैसे? 18 जिले, ये तो समाजवादी पार्टी का आरोप है, 18 जिले तो ऐसे हैं जहां पर मैपिंग ही नहीं की, तो मिलान कैसे होगा? यहां तो 80 दिन में नई सरकार बन जानी है पश्चिम बंगाल में। चलिए, यहां पर कहा जा सकता है 1 साल है, पर उसका निपटारा कैसे होगा? और 12,55,00,000 में से 3,26,00,000 नाम और कट सकते हैं क्या? 10 करोड़ से नीचे चली जाएगी मतदाता सूची, कुल मतदाता, जबकि 17,02,00,000 राज्य के चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर हैं। यह कमाल यूपी में ही है संभव। एक लिस्ट कह रही है 17,02,00,000 वोटर हैं, एक लिस्ट कह रही है हो सकता है 10 करोड़ से भी नीचे चले जाएं। और इसमें जो निपटान हुआ है, 2,22,00,000 जो अनमैप्ड हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 1,85,00,000 को नोटिस दिया गया है। 3,26,00,000, इसमें 1,04,00,000 अनमैप्ड वाले भी जुड़ गए हैं। तो 3,26,00,000 में से 1,85,00,000 को नोटिस, सुनवाई पूरी हो गई है 1,66,00,000 की, आधे अभी भी बचे हुए हैं। और ये उस सूबे में, उस राज्य में जहां 4-4 एक्सटेंशन मिल चुकी हैं। लगभग 1,66,00,000 अभी बचे हुए हैं, आधे पूरे हुए, आधे बचे हुए हैं। और सवालों के जवाब देने के लिए चुनाव आयोग सामने आने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जहां निर्देश भी देता है, आदेश भी देता है, वो ऐसे वक्त में वो बेमानी हो जाते हैं क्या? ये उड़ीसा और झारखंड के न्यायिक अधिकारी, जजेस तैनाती करने के आदेश तो हो गए, पश्चिम बंगाल में 2 दिन बचे हैं, तीसरे दिन तो अंतिम सूची आनी है। तो हल निकलेगा क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, SIR पर घमासान, चुनाव बाद निकलेगा समाधान? चुनाव हो जाएंगे पूरे भाई, तो ऐसी जल्दी क्या थी? अब पूरे देश में भी कराने की बात हो रही है। कुछ बातें समझ से परे हैं। सबसे पहले बिहार में ही क्यों कराया? इन 12 राज्यों में भी करा देते। पश्चिम बंगाल में हो रहा है, असम में क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और यूपी टू बंगाल वोट शुद्धिकरण पर थमेगा बवाल। यूपी टू बंगाल ये बवाल थमेगा। वोट शुद्धिकरण हो रहा है, वोट पारदर्शी तरीके से रखे जा रहे हैं या वोट कटवाए जा रहे हैं या जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक और आंकड़ा, दिलचस्प आंकड़ा है, ये आपको बता दूं। बिहार में जब ये विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया, शुरुआती जब ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था वोटर लिस्ट का, तो फॉर्म 6, फॉर्म 7 नाम जुड़वाने और घटवाने की प्रक्रिया समानांतर नहीं चल रही थी। वो बाद में 1 महीने में होना था। अब ये यहां समानांतर भी चल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में
फॉर्म 7, 6 जनवरी तक तो नाम कटवाने के लिए 50,000 से भी कम आवेदन आए और अब आ चुके हैं 1,77,000। इसमें तो सवाल खड़े होते हैं ना। और फॉर्म 6 यानी कि नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरे गए 16,18,574, बिल्कुल पूरा आंकड़ा दे देता हूं, 6 जनवरी तक। और ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 58,82,837 नाम जोड़ने के लिए। फॉर्म 6 तो उनके लिए होता है जो 18 साल के से ऊपर हुए नए वोटर हैं। 58 लाख नए वोटर, या नाम जो काट दिए गए, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 4 करोड़ लोगों के नाम कट सकते हैं, 85 से 90% हमारे होंगे। अब ये नाम जुड़वाए जा रहे हैं और इनके जवाब नहीं मिलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।